के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। हवाओं पे भी हुकूमत थी, जिन्नात पे भी हुकूमत थी। जब कभी आपको कहीं सफर करना होता तो आप तख्त पे बैठते, हवाओं को हुक्म देते कि मेरे तख्त को फलां जगह पहुंचा दो। हवाएं उठाती और तख्त को लेके चलना शुरू कर देती। ये हुकूमत थी आपकी। जिन्नात आपके साथ होते थे, इंसान भी आपके साथ होते थे। एक दिन आप जब गुजरने लगे, आपका तख्त हवाएं अपने कांधे पे लेके चलने लगी। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या होते हैं। आप कांधे पे हवा के सवार होके चलने लगे तो हवा आपके तख्त को लेकर के जब मुस्तफ़ा के मदीने के ऊपर से गुजरी ना, आपने फरमाया हवा जरा तख्त को नीचे उतार दे। हवा ने तख्त को नीचे उतारा, आपने अपने जूते तख्त पे उतारे और अभी शहर मदीना आबाद नहीं हुआ था, सिर्फ जमीन थी, जंगल था। आपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर टहलने लगे। आपके साथ उम्मत के जो आपके उलमा मौजूद थे कहने लगे हुजूर पूरी दुनिया पे हुकूमत है, जमीन आपके तहत कुदरत है। हजरत जी आपने इतना बताइए, ये अपने जूते क्यों उतार दिए? आप तो वो बादशाह हैं कि जमीन पे आपकी हुकूमत है, आप तो वो बादशाह हैं कि हवाओं पे आपकी हुकूमत है, आपने जूते क्यों उतार दिए? हजरत सुलेमान कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। गुलामों ने कहा था हुजूर कौन मोहम्मद, कैसा मदीना? का तुम्हें मालूम नहीं है, आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवगर होगा, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होगा, आमीना का नूरे नजर होगा, बज़ाहिर तो यतीम होगा लेकिन कायनात का सहारा बन करके आएगा। वो पैदा मक्के में होगा लेकिन इस शहर को आके आबाद करेगा। का इस शहर से मुझे आज भी इस मिट्टी से मोहम्मद के कदमों की खुशबू आ रही है और मैंने जूते उतार करके कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया है, ओ दुनिया वालों जब भी मुस्तफा के मदीने से गुजरना हो यहाँ जूते पहन के ना गुजरना, बल्कि जूते उतार के मुस्तफा के शहर का अदब करके जाना। ये हजरत सुलेमान है। आपने मदीना शरीफ से फिर सफर शुरू किया। सफर करते करते समंदर के किनारे पहुंच गए। जी बेशक समझ में आ रही है जी, बात समझ में आ रही है आपके? सफर शुरू किया, हवा लेके चली समंदर के किनारे से। तख्त जब गुजरा आपने देखा समंदर में से मौजें उठ रही हैं, बहुत तेज की मूंजें। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, फरमाया हवा तख्त किनारे पे उतार दे। हवा ने तख्त किनारे पे उतारा। आपकी चूंकि गुलामों में जिन्नात भी थे, आपने जिन्नात की तरफ देखा है कोई जो समंदर की तह में जाए और जाके ये पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही हैं। जी एक जिन्न था, उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूं। छलांग लगा दी समंदर में, तह के अंदर जाने लगा। वापस आया थोड़ी देर के बाद, आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं नीचे गया था, मैंने देखा समंदर में एक महल मौजूद है, उस महल के चारों तरफ ये मौजें घूम रही हैं। जी मेरी हिम्मत ना हो सकी मैं उसके करीब जा पाता। गौर करें, ये जिन्न है जिसको अल्लाह ने बेहिसाब ताकत अता फरमाई है। ये कह रहा हुजूर मुझ में हिम्मत न थी मैं उसके पास जा पाता। फिर आपने अपने गुलाम की तरफ देखा, जो इंसान है, नाम आसिफ बिन बरखिया है। देखने के बाद फरमाया क्या तुम जा सकते हो? उन्होंने कहा हुजूर अगर हुक्म दें, ये तो समंदर है, मैं तो आग के अंदर छलांग लगा सकता हूं। ये होते हैं आशिक और ये होते हैं गुलाम। अगर पीर कह दे तो फिर छलांग लगा दो, अगर पीर के कहने पे बंदा समंदर में छलांग लगा दे तो फिर डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबने वाले भी किनारे लग जाया करते हैं। बेशक यही बात। आशिक था, छलांग लगा दी। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने गए, थोड़ी देर के बाद आए, आके कहने लगे हुजूर समंदर के अंदर जो महल है काफी भारी है, मैं उसके चारों तरफ घूम के आया हूं, कोई दरवाजा नहीं है उसमें, अगर आप मेरे साथ को जिन्नात को भेज दें हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। कितनी बड़ी ताकत कि आप जिन्नात भेज दें हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। आपने जिन्नात की जमात की तरफ देखा, जो ताकतवर थे, कहा जाओ आसिफ बिन बरखिया के साथ चले जाओ।
वो जिन्नात उठे और आसिफ बिन बरखिया के साथ समंदर के अंदर गए और जाकर के उस महल को उठाया, किनारे पे ला के रख दिया। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान ने चारों तरफ चक्कर लगाया, कोई रास्ता ना था। हैरत में थे, या अल्लाह ये क्या मामला है। हाथ उठाए, या अल्लाह इस महल का रास्ता खोल दे, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। हजरत सुलेमान की दुआ कबूल हुई, उसका दरवाज़ा खुला, अंदर तशरीफ लेकर के गए। क्या देखते हैं, एक जवान बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रब पे जिक्र इलाही है, लब पे जिक्र इलाही है, अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। आपने जाके सलाम किया, जैसी सलाम किया है उस बंदे ने भी आंख नहीं खोली है, बल्कि आंख खोलने से पहले उसने जवाब दिया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी यहाँ कैसे आ गए हो। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने इतना सुना, कहते हैं जवान बता तो सही, तुझे मेरा नाम किसने बताया है। जवान कहता है, जिसने तुमको मेरा पता बता दिया है उसी ने मुझको तुम्हारा नाम भी बता दिया है। उसके बाद हजरत सुलेमान ने कहा था, जवान बता तो सही यहाँ क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या तुझे भूख नहीं लगती है या तुझे प्यास नहीं लगती है। उसने कहा था, हजरत मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। कहा भूख लगती है तो क्या खाता है, प्यास लगती है तो क्या पीता है। उस जवान ने कहा था, हजरत अगर भूख लगती है तो इसी महल के अंदर एक दरख्त जमता है, उस पर तरह तरह के फल आते हैं, मैं फल खा लिया करता हूँ। प्यास लगती है तो इसी महल के अंदर दरिया जारी होता है, मैं उससे पी लिया करता हूँ। आप फरमाते हैं, जवान बता तो सही कितने दिन हो गए हैं, कौन सी इबादत ऐसी की है जिसके बदले में रब ने इतना इनाम दिया है, कितने सजदे किए हैं तूने जो तुझसे अल्लाह इतना राजी हुआ है। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा, हजरत मैंने कोई इबादत नहीं की है, मैंने कोई रियाजत नहीं की है। कहा फिर बता तो सही ये तुझ पर अल्लाह का करम कैसे हो गया है। तो उसने कहा था, हजरत जी मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह अकबर। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे माँ बाप की दौलत से नवाजा था, माँ बाप की दौलत से नवाजा था। कहा फिर, कहा जब माँ बीमार हुई मैंने सारा काम छोड़ दिया और अपनी माँ की खिदमत में लग गया। आज जवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज माँ बीमार हो जाती है तो कहता डॉक्टर को दिखा के आ जाना, मुझे काम बहुत है। तुझे माँ से ज्यादा काम प्यारा है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जात प्यारी है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जरूरतें प्यारी हैं। वो कभी सोच भी लिया कर, कौन माँ तुझसे दवा को कह रही है। ओ यार ये वो है जो तेरे सर के दर्द में रातों को सोया ना करती थी, ये वो है जो तू रो देता था तो रातों को जाग करके गुजारा करती थी, ये वो माँ है जिससे तूने एक बार कह दिया था, माँ मुझे सोने में डर लगता है, तो सारी रात तेरे सरहाने बैठ के गुजारती थी। आज उस माँ से कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तुझे शर्म तक नहीं आती है अपने माँ को ये जवाब दिया करता है, तेरा वक्त कितना कीमती है। ओ खुदा की कसम ये वो जात है, अगर सारी जिंदगी इसके कदमों में बैठ के गुजार दे तब भी इसकी पैदाइश के झटके का एक दर्द के एहसास का तू हक अदा नहीं कर सकता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसे साले सवाब, नारे तकबीर। बहुत खुमाशा। शर्म नहीं आती। जवान कहता, अम्मा वक्त नहीं है जी। भाई बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो माँ है ना इसने कभी जिंदगी में सुख नहीं देखा जी। गौर से सुनना मेरी बात। तुमने बहुत पढ़ाइयां की होंगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां शायद तुम्हारे पास हों, लेकिन जो दर्द दिल मैं बयान करने लगा हूं शायद कभी तुम्हारे ख्याल में ना आया हो। जी बेशक। ये जो माँ है ना, जिसे माँ कहते हो, इसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया जी। आप कहेंगे कैसे, तो सुनो मैं तुम्हें बताऊं। जब ये पैदा हुई दुनिया ने कहा बेटी हुई है जी। समाज में सफे मातम बिछ गई, बेटी हुई है। हमने तो दुआएं की थी अल्लाह बेटा देना जी। मुंह पे 12 बज गए जिस दिन ये पैदा हुई। इसने होश संभाला, पहले समाज ने सताया, अब रिश्तों ने सताया जी। यही बात। आप कहेंगे बाप को हर बेटी प्यारी होती है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब बाप परदेश से आता है, कमा के आता है, घर में बेटी भी हो बेटा भी हो, घर में कदम रखा, हाथ में मीठा या फल की थैली है, तो बच्चे ही है ना जी। बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं बाप से। यही बात। ये मेरी बात लिख लें, बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं। जैसी बेटी को पता चला बाप आ रहा है,
बेटा दरवाजे पे बाद में पहुंचा, बेटी पहले पहुंच गई। मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाप आ गए हैं, ये कह के बेटी ने दौड़ लगाई। और यार बेटा पीछे था, बेटी आगे है। जब बाप ने बेटी को आगे देखा, इसने बेटी को नजरअंदाज किया। जब बेटे को आते देखा, इसने बेटे को उठाया, गोद में ले लिया। और यार भाग के तो बेटी पहले गई थी, तेरे कदमों से बेटी पहले लिपटी थी, तूने बेटी को साइड कर दिया, बेटे को तूने गोद में उठा लिया। तू मुझे बता तो सही, शायद वो जिंदगी में तुझसे कह ना पाई, लेकिन जैसी तूने हाथ के इशारे से बेटी को साइड किया था, खुदा की कसम बेटी का दिल टूट गया था। तूने साइड से किया कि उसको, बेटे को उठाया, जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में ला कर दे दी। और तूने जाना नहीं है, तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से ना उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ। और यार बेटी हसरतों को दिल में लेके पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई है। शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त न दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेके खिलाता रहा। मैं जानता हूं तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। यह सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सकी लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। जी। ओ भाई, बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया, और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने न दिया। जी। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई, कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई भी बोल देता, शर्म नहीं आती। ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है। जी। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया। ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं, और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है। जी। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में, फिर ससुराल वालों ने सताया। जी। ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। मां ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब मां ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो मां ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या मां के दिल में यह ख्याल ना था कि बेटा
जवान होगा मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। ओ यार, जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा माँ को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाऊं, तो खुदा की कसम माँ के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। ओ जवान, तुझे किसने बता दिया कि अमीर माँ से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो माँ से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि माँ के कदमों पे दौलत लुटाया करो। इधर माँ खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी माँ को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है जी। ये माँ बाप की फर्माबरदारी है। नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में माँ के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाएं तो गर्दन झुका ले, ये अदब है जी। अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे 4 यारों के सामने मुझे डांट दिया और शर्म नहीं आती? बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है? बाप के तमाचे को गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तुझे इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक।